पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे साकुता एक लूप में फंस गया होता है और उसके लिए कल आ ही नहीं रहा होता। इसी बीच वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो दिखने में उसकी पहली क्रश की तरह दिख रही होती है और उसका नाम भी वही होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम साकुता को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे बैठा होता है और इतने में उसके पास एक लड़की आती है और साकुता से बात करने लगती है। साकुता उससे पूछता है क्या यहाँ के लोग अचानक ऐसे लोगों से बात करने लगते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं। वो लड़की कहती है कहीं मैं तुम्हें कोई पागल तो नहीं लग रही। जिस पर साकुता कहता है पागल तो नहीं लेकिन तुम मुझे परेशान जरूर कर रही हो। ये सुनने के बाद वो लड़की साकुता से पूछती है तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। साकुता कुछ भी नहीं कहता। वहीं वो लड़की अपना नाम बताती है और उसका नाम सोको माकिनोहारा है। हम देखते हैं कि साकुता ये सब अपने सपने में देख रहा होता है। 2 अगस्त साकुता उठ जाता है और अपना मुंह धोते समय वो सोको के बारे में सोच रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे वो कल ही एक छोटी लड़की से मिला जिसका नाम बिल्कुल वही था जो उसकी पहली क्रश का था जिससे वो 2 साल पहले मिला था। साकुता डोरबेल की आवाज सुनता है और जब वो डोर ओपन करता है तब वो अपने सामने एक छोटी सोको को देखता है। साकुता सोचता है इस सोको को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं कि सोको अपनी एक बिल्ली से मिलने आई होती है जिससे वो साकुता के पास छोड़ी थी। सोको बताती है कि वो जल्द ही अपने फैमिली से बात करेगी और इस बिल्ली को अडॉप्ट कर लेगी। वहीं कायदे ये सब देखती है और साकुता से पूछती है कि क्या वो अपनी बहन को छोटे रूप में देखना चाहता है। साकुता नहीं कहता है। साथ ही वो कहता है कि उसे उसकी बहन जैसे है वैसे ही पसंद है। कायदे साकुता से पूछती है तो सोको उसकी क्या लगती है, जिस पर साकुता कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। साकुता सोको से पूछता है कि क्या उसकी कोई बड़ी बहन है। सोको नहीं बोलती है। साथ ही वो बताती है कि उसकी फैमिली में सिर्फ वही एक लड़की है। ये सुनने के बाद साकुता सोचता है कि वो इस बारे में फुतावा से बात करेगा। सीन चेंज होता है और हम फुतावा को देखते हैं जो कि अपनी कुछ तस्वीरें ले रही होती है और तभी उसे साकुता का कॉल आता है। दोनों एक लाइब्रेरी में मिलते हैं जहाँ साकुता फुतावा को देख हैरान हो जाता है क्योंकि वो दिखने में कुछ अलग ही दिख रही थी। फुतावा साकुता से पूछती है कि वो क्या बात करना चाहता था। साकुता बताता है कि कैसे वो फिर से सोको माकिनोहारा से मिला लेकिन इस बार वो एक 7th ग्रेडर है। फुतावा ये सुनकर कहती है हो सकता है कि वो कोई सोको की हमशक्ल हो और उसका नाम भी एक जैसा ही हो। आखिरकार इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो सब तो सिर्फ एक अफवाह है। वहीं फुतावा कहती है अगर वो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा रही है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोर से बाहर निकलते समय दोनों समर फेस्टिवल्स का पोस्टर देखते हैं। साकुता बताता है कि कैसे वो कुनेमी और फुतावा पिछले समर फेस्टिवल में गए हुए थे लेकिन फुतावा नॉर्मल कपड़े पहने हुई थी और वो चाहता था कि फुतावा एक युकाता पहनती। फुतावा कहती है कि वो युकाता में अच्छी नहीं दिखती। वहीं साकुता पूछता है क्या युकाता उन पर अच्छा नहीं लगता जिनके बड़े बूब्स होते हैं। फुतावा ये सुनकर चौंक जाती है। वो साकुता को अपने काम पर जाने के लिए कहती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। अपने पार्ट टाइम जॉब के दौरान स्टाफ रूम में साकुता कुनेमी से बात कर रहा होता है। वहीं कुनेमी बताता है कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ परसों एक बीच पर गया था। कुनेमी साकुता से पूछता है कि क्या वो अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया था। साकुता बताता है कि कैसे माई अपने काम के चलते बहुत ही बिजी है और पूरे हफ्ते से वो उनका चेहरा तक नहीं देख पाया है। कुनेमी बताता है कि वो कल ही माई सेनपाई को टीवी पर देखा था, जिस पर साकुता कहता है कि अगर टीवी पर देखने की बात ही है तो वो तो माई को रोज ही देखता है। तभी वहाँ तोमई आ जाती है। साकुता तोमई को युकाता में देख उसकी तारीफ करता है। वही तोमई इससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि साकुता उसके बूब्स की ओर देख रहा होता है जो कि है ही नहीं। अपने काम के दौरान साकुता से माई मिलने आती है जिसे देखकर साकुता हैरान हो जाता है। साकुता माई से पूछता है कि आप जल्दी कैसे आ गई, आप तो कल आने वाली थी। वही माई बताती है कि उसके को एक्टर्स एक्टिंग में बहुत ही अच्छे थे इसलिए उन्होंने शूटिंग जल्दी पूरा कर लिया और वो सीधे भागते हुए से मिलने आ गई। साकुता थोड़ा नाराज लग रहा था इसलिए माई उससे पूछती है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, जिस पर साकुता कहता है कि वो बहुत ही खुश है लेकिन वो फिर भी नाराज ही होता है। माई साकुता से माफी मांगती है ये कहते हुए कि वो अपने नए नए बने बॉयफ्रेंड को एक हफ्ते के लिए छोड़कर चली गई थी और साथ ही वो कहती है कि वो जो भी कहेगा वो करेगी। साकुता कहता है वो चीजें भी, जिस पर माई कहती है शायद हाँ। पार्ट टाइम जॉब के बाद साकुता और माई साथ में घर लौट रहे होते हैं। वही माई साकुता से पूछती है कि क्या छोटी सोको बिल्कुल तुम्हारी पहली क्रश की तरह दिखती है। साकुता हाँ कहता है। साथ ही वो माई से पूछता है कि क्या वो जेलस है, जिस पर माई कहती है कि भला किसी 7 ग्रेडर से वो क्यों जेलस होगी। साकुता माई से कहता है कि वो उन्हें किस करना चाहता है। वही माई कहती है कि उसे जितनी चाहिए वो उतनी ले सकता है। लेकिन तभी माई की नजर फुतावा पर जाती है जो कि एक इंटरनेट कैफे में जा रही होती है। वहीं साकुता उसे देख सोचता है कि वो ऐसी जगह पर क्या कर रही है। दोनों कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ माई बताती है कि वो पहली बार किसी नेट कैफे में आई है। साकुता फुतावा को ढूंढने लगता है और उसे कॉल करने का फैसला करता है। वो माई के फोन से फुतावा को कॉल करता है और उससे बात करने लगता है लेकिन तभी माई फुतावा को देखती है और साकुता को बता देती है और जब साकुता फुतावा को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो भागते हुए फुतावा का पीछा करता है और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फुतावा पूछती है कि क्या वो फोन पर उससे बात कर रहा था। साकुता हाँ कहता है
और तभी सीन चेंज होता है। फुतावा बताती है कि फिलहाल इस दुनिया में दो फुतावा है। साकुता पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस पर फुतावा बताती है कि कैसे 3 दिन पहले वो 2 हिस्सों में बट गई और अब इस दुनिया में 2 फुतावा है। माई कहती है कहीं ये एडोलेसेंट सिंड्रोम तो नहीं, जिस पर फुतावा हाँ कहती है। फुतावा बताती है कि कैसे दूसरी फुतावा अब उसके घर पर रह रही है, इसलिए वो चाहकर भी घर नहीं जा सकती। साकुता ये सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए था। साकुता माई से पूछता है कि क्या वो फुतावा को अपने घर पर रख सकता है। माई तुरंत ही मना कर देती है। वहीं साकुता कहता है कि फुतावा उसकी दोस्त है और वो अपने दोस्त को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। माई साकुता से पूछती है कि उसे कैसा फील होगा जब वो कोई अपने मेल फ्रेंड को अपने घर पर रहने देगी, जिस पर साकुता कहता है इस बारे में नहीं सोचे तो ही अच्छा है। माई साकुता को एक सुझाव देती है कि वो भी उसके साथ उसके घर पर रहेगी। तीनों साकुता के घर पहुंच जाते हैं। वहीं कायदे फुतावा को देख कहती है कि भैया आज एक और नई लड़की को ले आई। साकुता फुतावा को कायदे से मिलाता है और कहता है कि अब से फुतावा हमारे साथ रहेगी। साकुता कहता है फुतावा और माई उसके कमरे में सोएंगे। तभी कायदे कहती है कि भैया उसके साथ सोएंगे, लेकिन साकुता मना कर देता है और कहता है कि वो लिविंग रूम में ही सो लेगा। इसके बाद माई अपने घर चली जाती है कुछ कपड़े लाने के लिए। वहीं साकुता फुतावा को पहले नहाने जाने के लिए कहता है। फुतावा ये सुनकर साकुता को अजीब तरह से देखने लगती है, जिसके चलते साकुता उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके नहाए पानी के साथ नहीं खेलेगा। फुतावा नहा रही होती है। वहीं साकुता बाहर दरवाजे पर बैठ जाता है और दोनों बात करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि फुतावा ऐसे 2 में बट गई। फुतावा बताती है कि ऐसा हो सकता है अगर क्वांटम टेलीपोर्टेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करे तो। वो आगे कहती है मान लो ऐसा ब्लूप्रिंट है जिससे मुझे बनाया जा सकता है, और अगर हम उसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट करके उस ब्लूप्रिंट के इन्फॉर्मेशन को एक डिस्टेंट लोकेशन पर मूव करते हैं तो ऐसा हो सकता है। साकुता पूछता है तो क्या अभी जो फुतावा यहाँ है वो अपने घर पर भी होगी। फुतावा हाँ कहती है, पर साथ ही वो कहती है कि वो उसे अभी तक नहीं देखी है, इसलिए वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि जो अभी यहाँ है वो घर पर भी हो सकती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और तभी उसके पास माई आती है और उसे देखने लगती है। साकुता माई से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर माई कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सोते हुए देख रही है। साकुता कहता है ऐसा लगता है आज अब अच्छे मूड में हो। इस पर माई कहती है कि कैसे वो कुछ समय से उससे दूर रही और अब जब वो वापस आई तब वो उसके घर पर उसके साथ सो रही है, इसलिए वो बहुत ही खुश है। साकुता फुतावा के बारे में पूछता है। इस पर माई कहती है कि वो आराम से सो रही है। ऐसा लगता है कि नेट कैफे में वो ठीक से नहीं सो पा रही थी। माई साकुता से कहती है कि वो उसके सामने है, फिर भी वो फुतावा के बारे में बात कर रहा है। माई बताती है कि कैसे कल उसकी छुट्टी है और वो चाहती है कि साकुता उसे डेट पर लेकर चले, लेकिन वो जानती है कि साकुता फुतावा की मदद करने के बारे में सोच रहा है। साकुता कहता है कल दूसरी फुतावा स्कूल के साइंस क्लब में काम कर रही होगी और मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। माई कहती है वो जानती है कि साकुता आगे क्या कहने वाला है। वो साकुता से कहती है कि वो इसी बीच घर पर फुतावा पर अपनी नजर रखेगी। साकुता ये सुनकर माई से कहता है आप मुझे अच्छी तरह से समझते हो। माई बताती है कि कैसे वो उसे अकेली छोड़कर गई थी और अब वो उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। माई साकुता को गाले को खींचने लगती है और कहती है कि अब हम दोनों बराबर हो गए हैं। साकुता कहता है पर मेरे किसेस का क्या होगा। इस पर माई कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ माफी के तौर पर ही किसेस ले सकता है, अगर वो चाहे तो सही जगह समय और सही मूड के साथ उसे किस कर सकता है। साकुता ये सुनते ही माई को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वही माई भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी दोनों का सिर टकरा जाता है और ये मिशन फेल हो जाता है। माई साकुता से कहती है कि कैसे उसे किस करना नहीं आता। वहीं साकुता माफी मांगता है। माई वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए वो साकुता से कहती है कि वो तब तक उसके साथ प्रैक्टिस कर सकता है जब तक वो इसमें माहिर नहीं हो जाता। साकुता ये सुनकर माई को आई लव यू कहता है। वही माई उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। सुबह चारों ब्रेकफास्ट करते हैं और आज का ब्रेकफास्ट माई सेनपाई ने बनाया था और ये कायदे को बहुत ही पसंद आया। साकुता कायदे से कहता है कि अब हम रोज माई को हमारे लिए खाना बनाने को कहेंगे। माई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और तभी डोर की बेल बजती है। साकुता डोर ओपन करता है और वो सोको को देखता है। साकुता सोको को फुतावा से मिलाता है। वहीं फुतावा सोको को देखकर कहती है तो ये असली में है। स्कूल पहुंचने के बाद साकुता साइंस क्लब में जाता है, पर वहाँ उसे वो दूसरी फुतावा नहीं मिलती। वो फुतावा को बाहर ढूंढने जाता है। हम देखते हैं कि फुतावा कुनिमी को बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए देख रही है। तभी उसके पास साकुता आता है। वो फुतावा से पूछता है कि क्या वो कुनिमी को यहाँ चीयर करने आई है। फुतावा हाँ कहती है। वहीं साकुता कहता है फिर तुम कर क्यों नहीं रही हो। इस पर फुतावा कहती है कि वो अपने मन में ही कर रही है। तभी हम देखते हैं कि कुनिमी एक गोल करता है, जिसे देखकर साकुता कहता है शायद तुम्हारा चेयर उस तक पहुँच रहा है। साकुता फुतावा से पूछता है कि उसे कुनिमी से कैसे और कब प्यार हुआ। फुतावा उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन साकुता के इंसिस्ट करने पर वो बताने के लिए मान जाती है। फुतावा बताती है कि कैसे उनके फर्स्ट ईयर में एक दिन वो लंच लेकर नहीं आई थी और उसे बहुत ही भूख लग रही थी। वो कुछ ब्रेड
खरीदने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ की वजह से वो नहीं खरीद पाई। तभी उसके पास कुनिमी आया और उसे एक चोको कॉर्नेट ऑफर किया, और यही वो पल था जब उसे कुनिमी से प्यार हो गया। साकुता फुतावा को बताता है कि मेरे घर पर जो फुतावा है वो भी बिल्कुल ऐसा ही कह रही थी। फुतावा ये सुनकर चौंक जाती है। वहीं साकुता उससे पूछता है क्या उसे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फुतावा कहती है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। साथ ही वो पूछती है कहीं मैं तुम्हें नकली तो नहीं लग रही। जिस पर साकुता कहता है पहले मुझे यही लगा था, पर अब तुमसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि तुम दोनों ही असली हो। घर पर फुतावा कायदे और शोको को पढ़ा रही होती है। तभी माई को एक कॉल आता है, जिसे सुनकर कायदे डर जाती है। माई बाहर चली जाती है और कॉल रिसीव करती है। ये कॉल उसके मैनेजर का था। वो माई से पूछती है कि वो अभी कहाँ है। माई कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर है। ये सुनते ही मैनेजर घबरा जाती है और तभी सीन चेंज होता है। हम साकुता और कुनिमी को देखते हैं। कुनिमी साकुता से पूछता है कि क्या फुतावा को कुछ हुआ है। कुनिमी आगे कहता है तुम अक्सर समर ब्रेक्स में स्कूल नहीं आते हो, इसलिए मुझे लगा शायद फुतावा किसी परेशानी में होगी। तभी कुनिमी को उसके कोच बुलाने लगते हैं। कुनिमी साकुता से कहता है कि अगर फुतावा को कोई परेशानी है तो वो उसे बता सकता है। जिस पर साकुता कहता है फिक्र मत करो, जब कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर याद रहे तुम्हें आधी रात को भी उड़कर आना होगा। कुनिमी जाते हुए कहता है कि वो उड़कर तो नहीं, लेकिन अपनी साइकिल पर जरूर आएगा। इसके बाद साकुता माई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या फुतावा पूरे समय वहीं थी। माई हाँ कहती है। वहीं साकुता भी बताता है कि कैसे स्कूल में भी एक फुतावा है। माई साकुता को घर जल्दी आने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन रखने के तुरंत बाद साकुता अपने आगे कुनिमी की गर्लफ्रेंड को देखता है। साकी साकुता से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसकी दोस्त फुतावा आजकल क्या कर रही है। साकी उसे फुतावा का एक हिडन अकाउंट दिखाती है, जिसे देखकर साकुता शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो वो कभी भी देखना नहीं चाहेगा। साकुता घर पहुंच जाता है और वो फुतावा को खाना बनाते हुए देखता है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। खैर, खाना अच्छा बना होता है और सभी डिनर करते हैं। नहाते वक्त फुतावा के पास साकुता आता है, जिससे वो चौंक जाती है। फुतावा साकुता से पूछती है कि वो नहाते वक्त ही उससे बात करने के लिए क्यों आता है। साकुता फुतावा से उस हिडन अकाउंट के बारे में पूछता है। वहीं फुतावा बताती है कि वो ये अकाउंट समर ब्रेक शुरू होने से पहले बनाई थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पोस्ट करे। साकुता पूछता है क्या तुम ऑनलाइन कुछ दोस्त बनाना चाहती थी। जिस पर फुतावा कहती है कि वो बस अटेंशन चाहती थी। फुतावा बताती है कि कैसे उसकी बॉडी दूसरी लड़कियों के मुकाबले जल्दी बढ़ने लगी और लड़की उसकी तरफ गंदी नजरों से देखने लगे। यही कारण है कि वो अपनी बॉडी से नफरत करती है। साकुता पूछता है फिर वो तस्वीरें क्यों। फुतावा कहती है कि उसे उन तस्वीरों से रिएक्शन मिलता था, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती थी। शायद यही कारण है कि वो दो हिस्सों में बट गई। साकुता ये सुनकर कहता है इसका मतलब जो फुतावा अटेंशन चाहते थे और जो फुतावा ये सब नहीं करना चाहते थे, वो दोनों अलग अलग हो गए। फुतावा हाँ कहती है। साकुता फुतावा से पूछता है कि वो क्या चाहती है। फुतावा कहती है कि वो दूसरी फुतावा को रोकना चाहती है। साकुता ये सुनकर कहता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, दूसरी फुतावा से मैं बात करूंगा। सीन चेंज होता है और हम माई सनपाई को देखते हैं, जो कि टीवी पर एक इंटरव्यू देख रही होती है। तभी उसके पास साकुता आता है और उससे पूछता है कि वो क्या बात करना चाहती थी। माई बताती है कि वो अब से डेट्स पर नहीं जा पाएंगे। साकुता ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कहीं हम ब्रेकअप तो नहीं कर रहे। माई बताती है कि वो जिस एजेंसी के साथ काम कर रही है, उन्होंने कहा है कि वो साकुता से प्राइवेटली नहीं मिल सकती। साकुता माई से पूछता है कि क्या वो भी यही चाहती है। जिस पर माई साकुता से कहती है कि वो अब उसका बॉयफ्रेंड है और वो ऐसे फैसले अकेले नहीं ले सकती। वो साकुता से पूछती है कि वो क्या करे। साकुता ये सुनकर खुश तो हो जाता है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि आपने रिसेंटली ही शो बिजनेस में फिर से कदम रखा है और मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने काम पर ही ध्यान दे। माई ये सुनकर थोड़ी निराश हो जाती है, पर वो भी मान जाती है। अगले दिन साकुता स्कूल जा रहा होता है और तभी वो स्टेशन पर फुतावा से मिलता है। ट्रेन में सवार होने के बाद साकुता फुतावा को सब बता देता है कि कैसे उसे उसके हिडन अकाउंट के बारे में सब पता है। फुतावा कहती है कहीं तुम मुझे यहाँ लेक्चर देने तो नहीं आए हो। साकुता बताता है कि कैसे माई अपने घर वापस चली गई और वे अब डेट्स पर नहीं जा सकते। वो घर पर अकेले बोर हो रहा था, इसलिए उसके साथ बात करने चला आया। साकुता फुतावा से पूछता है कि क्या उसके पास और भी कुछ तस्वीरें हैं। फुतावा उसे अपने मिडिल स्कूल की तस्वीरें दिखाती है। साकुता पूछता है ये सब करने के पीछे का पॉइंट क्या है। फुतावा कहती है कि तुम ये कभी नहीं समझोगे, पर मैं खुद से नफरत करती हूँ। साकुता ये सुनकर कहता है कि दूसरी फुतावा भी ऐसा ही कुछ कह रही थी। फुतावा साकुता से पूछती है कि वो किसके तरफ है, जिस पर साकुता कहता है कि वो फुतावा की तरफ है। फुतावा ये सुनकर कहती है कि तुम्हें जल्दी से इसका फैसला करना होगा, क्योंकि इस दुनिया को दो फुतावा की जरूरत नहीं है। इतना कहकर फुतावा ट्रेन से उतर जाती है। वहीं साकुता घर लौट आता है। अगले दिन साकुता फिर से स्कूल जाता है और वो फुतावा से मिलता है। फुतावा पूछती है कि क्या उसने फैसला किया कि वो किसका साथ देगा। साकुता कहता है ये फैसला तुम दोनों को करना है कि कौन इस दुनिया में रहना चाहता है। इतने में वहाँ कुनिमी आ जाता है और वो साकुता से उसे हवा देने के लिए कहता है, लेकिन साकुता ये काम फुतावा को करने के लिए कहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन
दिन जब साकुता और फुतावा स्टेशन पर होते हैं तभी फुतावा के अकाउंट पर एक एनोनिमस मैसेज आता है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा होता है कि उसे फुतावा के बारे में सब पता है कि वो कौन से स्कूल में जाती है और अगर वो उससे मिलने नहीं आती है तो वो ये बात उसके स्कूल को बता देगा। फुतावा ये सुनकर डर जाती है। वो साकुता को उस अकाउंट को डिलीट करने के लिए कहती है। साकुता फुतावा को घर तक छोड़ने आता है। वहीं फुतावा कहती है कि उसे अभी भी डर लग रहा है। वो साकुता को घर पर ही रुकने के लिए कहती है। साकुता पूछता है पर तुम्हारे मॉम डैड का क्या? फुतावा बताती है कि उसके डैड काम के सिलसिले में जर्मनी गए हुए हैं और उसकी मॉम यूरोप गई हुई है। साकुता ये सुनकर कहता है कि ये लाइन सिर्फ मूवीज में ही अच्छा लगता है, जिस पर फुतावा कहती है कि ये उसके साथ हमेशा होता है। नहाते हुए फुतावा साकुता को बुलाने लगती है। वहीं साकुता कहता है कि वो यहीं उसके पास है। रात को सोते समय फुतावा बताने लगती है कि कैसे वो स्कूल हो या घर हमेशा अकेली रहती थी, लेकिन जब वो हाई स्कूल में एंटर करी तो उसकी मुलाकात साकुता और कुनिमी से हुई। वो बताती है कि कैसे जब कुनिमी को गर्लफ्रेंड मिल गई तो वो बहुत ही डर गई थी, ये सोचकर कि कहीं वो फिर से अकेली ना हो जाए। साकुता ये सुनकर कहता है कुनिमी हमेशा तुम्हें दुख पहुंचाते आया है। फुतावा कहती है तुम भी कम नहीं हो, मुझे लगा तुम्हें इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिलने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे। साकुता ये सुनकर कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। साकुता फुतावा को बताता है कि वो कुनिमी के बारे में गलत सोच रही है। साकुता कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसे पसंद करती हो वो इंसान आखिर कैसा है। साकुता फुतावा का फोन लेकर कुनिमी को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है, ये कहते हुए कि फुतावा खतरे में है। वहीं फुतावा उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी सीन चेंज होता है। हम कुनिमी को देखते हैं जो सच में अपने साइकिल से उड़ते हुए आया होता है। वो फुतावा से पूछता है कि कहीं साकुता उसके साथ कुछ कर तो नहीं रहा था। साकुता ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ कर भी रहा होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता। कुनिमी ये सुनकर कहता है अपनी गलती मानने के लिए। फुतावा ये सब देखकर रोने लगती है, जिसे देखकर साकुता कुनिमी से कहता है कि वो फिर से फुतावा को रुला रहा है। फुतावा को एहसास होता है कि अब वो अकेले नहीं है। तीनों पूरी रात फायरवर्क्स जलाने का फैसला करते हैं। कुनिमी कहता है क्यों ना इस बार भी हम समर फेस्टिवल देखने चले। वहीं साकुता उसे पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का क्या, जिस पर कुनिमी कहता है कि वो फिलहाल एक झगड़े के बीच हैं। तीनों फैसला करते हैं कि वो समर फेस्टिवल में जाएंगे। सुबह हो जाती है और कुनिमी अपने घर लौट जाता है। वहीं फुतावा साकुता को अपना फोन दे देती है और कहती है कि वो दूसरी फुतावा का ध्यान रखे। घर पहुंचकर साकुता फुतावा को उसका फोन दे देता है और सोने चला जाता है। फुतावा अपना फोन देखती है और देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें दूसरी फुतावा का एक फोटो होता है। साकुता सोकर उठता है और कायदे से फुतावा के बारे में पूछता है। कायदे बताती है कि फुतावा शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी पर अभी तक नहीं लौटी है। साकुता फुतावा को कॉल करता है लेकिन उसका फोन उसे घर पर ही मिलता है। साकुता तेज तूफान में दूसरी फुतावा से मिलने जाता है और बताता है कि कैसे फुतावा घर पर नहीं है। दूसरी फुतावा बताती है कि अभी तक हम एक नहीं हुए हैं। साकुता फुतावा से पूछता है कि अगर वो घर छोड़कर भागती तो वो कहाँ जाती। सीन चेंज होता है और हम फुतावा को देखते हैं जो कि अकेली स्कूल के एक क्लासरूम में बैठी होती है। तभी साकुता उसके पास आता है। वो फुतावा को बताता है कि कैसे वो समर फेस्टिवल देखने जाने का प्लान बना रहे हैं। वो फुतावा से पूछता है क्या वो भी उनके साथ आना चाहेगी। फुतावा मना कर देती है। वो कहती है दूसरी फुतावा उससे कहीं ज्यादा अच्छी है और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है। इस दुनिया को दो फुतावा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो अब बस गायब होना चाहती है। साकुता ये सुनकर कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी और हमारे साथ समर फेस्टिवल देखने चलोगी। इतना कहकर साकुता बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अस्पताल के बेड पर सोया पाता है, लेकिन उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड माई भी होती है। माई साकुता से कहती है ये सब तेज तूफान में भागने का नतीजा है। वहीं साकुता कहता है चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मुझे आपको देखने का एक और मौका मिल गया। साकुता फुतावा से मिलता है और दोनों बातें करते हैं। साकुता फुतावा को बताता है कि खुद से नफरत करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, पर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। साकुता की बातें सुनकर फुतावा का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। वहीं साकुता फुतावा से पूछता है कि क्या वो समर फेस्टिवल में आना चाहेगी। फुतावा हाँ कहती है। वहीं साकुता कहता है कि तुम्हें ये बात उसे भी बताना होगा। फुतावा दूसरे फुतावा को कॉल करती है और कहती है कि वो भी समर फेस्टिवल में जाएगी। इतना कहते ही वो गायब हो जाती है। साकुता ये देखता है और जाकर फोन उठाता है और फुतावा से बात करता है। वो बताती है कि वो दोनों अब एक हो चुके हैं। समर फेस्टिवल के दिन तीनों मिलते हैं और इस बार फुतावा एक युकाता पहनी हुई होती है। तीनों समर फेस्टिवल देखने जाते हैं और फायरवर्क्स शो के दौरान फुतावा कुनिमी से अपने प्यार का इजहार करती है, पर साथ ही वो कहती है कि उसे इसका आंसर पहले से पता है। सीन चेंज होता है और हम माई को देखते हैं जो कि सुबह सोकर उठती है और जब वो खुद को मिरर में देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई और ही बन गई होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इस वीडियो का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।